बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम रहबर सर अल्फला शमीम आज़ाद जूनियर कॉलेज ऑफ आर्ट्स दरियापुर डिस्ट्रिक्ट अमरावती आपको लेक्चर्स की सीरीज़ उस वक्त दे रहे हैं जब आप लॉकडाउन में हैं और जिस वक्त कोई भी उर्दू मीडियम के लेक्चर्स पर काम नहीं कर रहा है। तो हम आपको घर बैठे एक बहुत अच्छा लेक्चर रिकॉर्ड करके दे रहे हैं और ये लेक्चर्स को रिकॉर्ड करने में हमको इसलिए तकलीफ़ नहीं हो रही है कि आप अगर पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, कौम का नाम करें और अपने वालिदैन का नाम करें, तो ये हमारे लिए एक तोहफ़ा हमारे लिए होगा। आपकी कामयाबी हमारे लिए तोहफ़ा है क्योंकि आप हमारे मुल्क के एक सिपाही हैं, आप हमारी कौम के सिपाही हैं। बच्चों सेकेंड पैसेज को लेते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि फर्स्ट 12 लाइन्स में आउटसाइड वर्ल्ड की क्या क्या परेशानियाँ थी फादर को। ओके, यहाँ पे सेकेंड स्टेंजा की 13 लाइन्स फादर रिटर्निंग होम हम पोएम पढ़ रहे हैं। पेज नंबर है 116। ओके, फादर की घर पहुंचकर शुरू होने वाली परेशानियाँ, तन्हाई, बेकदरी, लाचारी, मजबूरी, स्ट्रेंजमेंट, अजनबी, बेगाना हो जाना, है ना, ये सब इसमें बयान किया गया है। ओके, हर फादर ऐसा नहीं होता और हर फैमिली भी ऐसी नहीं होती। काफ़ी सारे फादर होते हैं जो अप एंड डाउन करते हैं, है ना, लेकिन उनके बच्चे आते से ही उनको पानी दे देते हैं, उनके शूज़ रख देते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, उनकी वाइफ उनको बराबर, है ना, केयर करती है। तो बहुत कम ऐसा होता है। तो इस पोएम को हमने अपने ज़िंदगी से हटा देना चाहिए। मुराद ये है कि हमने हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा केयर करना चाहिए। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद होता है। वरना बेटा पढ़ाई क्या काम की कि हम इतने पढ़ लिए लिख लिए और जो है हम दुनिया के साथ साथ चल कर जो है अपने बड़ों की कदर अगर ना करें तो ये तो बहुत ही इससे बढ़कर जहालत और क्या होगी। इंसान पढ़ा लिखा हो जाए और सबकी कदर ना करे, माँ बाप की कदर ना करे, उस्ताद की कदर ना करे, तो उसको एक बड़ी डिग्री हम दे देंगे पढ़े लिखे जाहिल की। ओके, चलिए देखते हैं। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। अब फादर घर पे आ गए। ओके, ये पोएम आपको पूरी नहीं आएगी पेपर में कभी। फर्स्ट पार्ट आएगा या तो सेकंड पार्ट आएगा, क्योंकि इतनी बड़ी पोएम जो है सेटर डालता नहीं है ना। बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे आपने इसके 2 पार्ट क्यों किए, तो हमको बहुत एक्सपीरियंस है, आपको नहीं है। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी। दोबारा जब वो अपने घर पहुँचे रोज़ की तरह तो उनको वीक टी दी गई। डिस्क्राइबिंग वर्ड है वीक, है ना। टी के लिए क्या वर्ड है? वीक। वीक टी कहना ही नहीं, वही ख़राब चाय, है ना, जो एकदम बहुत देर से बनी हुई हो, है ना, जो बिल्कुल बेकार चाय वो दी गई उनको पीने के लिए। यानी इसका मतलब क्या है कि उनका घर में कोई वैल्यू नहीं है, घर वाले उनका कोई ख्याल नहीं रखते हैं। ईटिंग, और खाने में क्या दिया गया उनको? स्टेल चपाती। स्टेल अपोजिट है फ्रेश का, ताज़ा का अपोजिट बासी। हाँ, और चपाती रोटी भी कैसी दी गई उनको? हाँ, रीडिंग ए बुक। और वो बेचारे क्या कर रहे? बासी खाना खाते खाते किताब पढ़ते हैं, है ना। वो किताब क्यों पढ़ रहे हैं? है ना, अपने आप को बिज़ी रख रहे हो ताकि घर का जो माहौल है उससे जो परेशानी और जो तकलीफ़ उनको पहुंचती है तो वो किताब का सहारा ले रहे हैं। बच्चों यहाँ पे वीक टी और स्टेल चपाती और रीडिंग ए बुक से ये सिनेक्डॉक एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें जुज़ को कुल बयान किया जाता है, पार्ट रिप्रेजेंटिंग होल, ये हम बाद में देखेंगे। और यहाँ पे एक कोड मिक्सिंग, है ना। कोड मिक्सिंग कहते हैं जब शायर एक या एक से ज़्यादा लाइन में एक से ज़्यादा ज़बानी इस्तेमाल करता है, लैंग्वेजेस। जैसे यहाँ पे चपाती जो लफ्ज़ है ये हिंदी का है लेकिन यूज़ कर लिया गया है, जिसको हम कोड मिक्सिंग कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे सिनेक्डॉक भी है। स्टेल का मतलब है चपाती नॉन नरिशिंग स्टेल फूड है, और पार्ट है सिम्बलाइज करती है सिनेक्डॉक को। तो घर दोबारा जब वो घर पहुँचे, होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी, तो उनको ख़राब चाय दी गई। ईटिंग ए स्टेल चपाती,
और बासी रोटी खा रहे हैं, रीडिंग ए बुक, और साथ में किताब पढ़ रहे हैं। कौन? फादर। ही गोज़ इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। अब घर में कोई बात नहीं करता उनसे, है ना, तो टॉयलेट में जाकर बैठते हैं सोचने के लिए। कंटेम्पलेट यानी थिंकिंग डीपली, हाँ, कि क्या अपना क्या हाल हो गया अपना, अपनी कोई फिक्र नहीं करता वगैरह वगैरह। जब इंसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता, बाहर की परेशानी एक अलग चीज़ रहती है, लेकिन जब घर में इंसान को कदर नहीं मिलती है तो वो परेशान होकर बेचारा कहीं भी सुकून तलाश करता है। तो यहाँ फादर टॉयलेट में सुकून तलाश कर रहे हैं। ही गोज़ इन टू द टॉयलेट टू कंटेम्पलेट। वो सोचने के लिए टॉयलेट जाते हैं, हाँ, वहाँ पर सोचते हैं कि मेरे साथ क्या बेगाना सुलूक हो रहा है। मेंस इंस्ट्रेंजमेंट, ये इंस्ट्रेंजमेंट लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंस्ट्रेंजमेंट का मतलब है एलिनेशन, मतलब बेगानगी, है ना, लोनलीनेस, है ना, तन्हाई, बेगाना कर देना, अजनबी बना देना, है ना, हाँ, घर में अजनबी हो गए। फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड, के ये जदीद दुनिया की, मैन मेड है ना, एलिट्रेशन है, जदीद दुनिया की भाग दौड़ ने मुझे अपने ही घर में क्या बना दिया है? अजनबी बना दिया है, बेगाना बना दिया है। कमिंग आउट, टॉयलेट से बाहर आते हैं। ही ट्रेम्बल एट द सिंक, सिंक कहते हैं वॉश बेसिन को, है ना, वॉश बेसिन पे वो जब हाथ धोते हैं तो उनके हैंड्स क्या करते हैं? ट्रेम्बल यानी शुक, यानी ऐसे हलते हैं, है ना, हाँ, वो कपकपाते हैं। क्यों कपकपा रहे हैं? बुढ़ापा आ गया है उनको, ओल्ड एज हो गई है। और द कोल्ड वाटर, और ठंडा पानी जो बेसिन में से आ रहा है, नल में से, रनिंग ओवर हिज ब्राउन हैंड्स, हाँ, उनके थके हारे उम्र रसीदा हाथों पर जब ठंडा पानी बह रहा है तो अ फ्यू, और कुछ ड्रॉपलेट्स, कतरे, क्लिंग, चिपक जाते हैं टू द ग्रे हेयर ऑन हिज रिस्ट, उनकी पानी के कुछ कतरे उनकी कलाई के सफ़ेद बालों से चिपक जाते हैं। ओके, यहाँ पे पानी को सिंबलाइज किया गया है लाइफ से, वाटर को सिंबलाइज किया गया है लाइफ से, और ग्रे हेयर्स को मतलब है वाइट हेयर्स, मतलब बुढ़ापा, है ना। तो उनके थके हारे उम्र रसीदा हाथों पर ठंडा पानी बह रहा है, उनके लिए गर्म पानी भी कोई नहीं दे रहा है उनको, और पानी के कुछ कतरे उनकी कलाई के भूरे बालों से चिपक जाते हैं, है ना। कितने यानी मजबूर इंसान है। हिज सलन कहते हैं बैड टेम्पर्ड, बदमिजाज, चिल्ड्रन, उनके बच्चे बदमिजाज हैं। हैव ऑफन रिफ्यूज टू शेयर, वो अक्सर, उनके बदमिजाज बच्चे उनको कभी कोई चीज़ शेयर नहीं करते, हाँ, रिफ्यूज़ कर देते। जोक, कभी उनसे कोई अच्छी बात नहीं करती, जोक नहीं बोलते हैं। सीक्रेट्स विथ, हाँ, उनके बदमिजाज बच्चे कभी उनके साथ लतीफ़े या अच्छी बातें कभी शेयर नहीं करते। वो कभी वो कुछ नहीं सुनाते, हाँ, कुछ नहीं सुनाते उनके साथ। बेचारे एक मशीन बन गए हैं और काम कर रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी औलाद का, अल्लाह हिफाज़त फरमाए। ही विल नाउ गो टू स्लीप, अब वो बेचारे क्या करेंगे? कोई उनसे बात नहीं करता था, वो सोने जा रहे हैं, है ना, अब वो सोने चले जाएंगे। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग, पुरानी पोएम है इसलिए बता रहे हैं कि अब वो रेडियो पर प्रोग्राम मजबूरी में देखेंगे। स्टैटिक एक ओनोमेटोपिया का लफ्ज़ है। स्टैटिक हरफ सदा है, ऐसा लफ्ज़ जिसमें आवाज़ होती है, जैसे ये हम क्लैप करेंगे, है ना, तो एक क्लैप में एक आवाज़ आई आपको, है ना, ताली में एक आवाज़ आई ना, तो साउंड वर्ड हो गया। ओके, तो इसको बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच में ओनोमेटोपिया। तो स्टैटिक, पहले के ज़माने में रेडियो में एक चूँ करके से ची करके आवाज़ आती थी, उसको स्टैटिक कहते थे। तो बेचारे थोड़ा सा प्रोग्राम सुने आता था, थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी जो है उसकी डाउन होती थी, तो उसका रेडियो पर वो प्रोग्राम वो स्टैटिक आवाज़ में सुनते क्या करते हैं? सोने लगते हैं। लिसनिंग टू द स्टैटिक ऑन द रेडियो ड्रीमिंग, और ऐसा क्या सोचते रहते हैं? ऑफ हिज एंसेस्टर्स कहते हैं आबा व अजदाद यानी अपने बाप दादा, पूर्वज के बारे में सोचते हैं, है ना, यानी माजी, पास्ट का सोचते हैं। एंड ग्रैंड चिल्ड्रन यानी पोते नवासे, पोतियाँ नवासियाँ, अभी जो हुए नहीं उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं, यानी पास्ट का भी सोचते हैं और फ्यूचर का भी सोचते हैं। थिंकिंग, क्या सोचते हैं? ऑफ नॉमेड्स यानी भटके हुए लोग, है ना, हाँ, जो आदिवासी होते हैं। एंटरिंग ए सब कॉन्टिनेंट, वो कैसे हिंदुस्तान आए थे? थ्रू ए नैरो पास, है ना, इतने छोटे से रास्ते से। मुराद यहाँ पर नॉमेडिक का मतलब ये है
क्या वो सुबह में जब उठेंगे तो भटकते हुए उन नॉमेडिक ट्राइब के जैसे चले जाएंगे ड्यूटी पर, और फिर वापस आएंगे, फिर वही हाल होगा, है ना। सुबह होती है, शाम होती है, उम्र यूँ ही तमाम होती है। इस तरह का उनका किस्सा है। यहाँ पर हमने देखा कि वो ड्यूटी से आते हैं, ख़राब चाय उनको दे दी जाती है, बासी रोटी दे दी जाती है, वो बेचारे बुक पढ़ते पढ़ते वो सब पीते हैं, खाते हैं, टॉयलेट में जाकर अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं। उसके बाद जो है कहते हैं कि जदीद दुनिया ने उनको क्या अपने ही घर में बेगाना बना दिया गया है। उसके बाद सिंक पर आकर ठंडे पानी से हाथ धोते हैं तो कुछ खतरे उनके कलाई पर चिपक जाते हैं। उनके बदमिजाज बच्चे उनके साथ कोई चीज़ शेयर नहीं करते हैं, और वो सोने के लिए जब जाते हैं तो रेडियो पर एक स्टैटिक साउंड सुनते हैं और सोचते हैं अपनी माजी और अपने मुस्तकबिल के बारे में, और सोचते हैं कि मैं कैसे भटक भटक कर ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ओके बच्चों, आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। लेट्स कम टू द एक्टिविटीज़ ऑफ द पोएम। यस, टेक द नवनीत का पेज नंबर 149 निकालिए। ओके, देन ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग में आप आ जाइए। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड गिव रीजंस फॉर इट। करेक्ट ऑप्शन आप निकालिए और इसके रीज़न बताइए। पहला है रिफ्यूज़ल ऑफ द चिल्ड्रन टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट इंडिकेट्स। रिफ्यूज़ल कहते हैं इनकार, बच्चों का बाप के साथ लतीफ़े और कोई सीक्रेट शेयर नहीं करने की वजह क्या है। पहली वजह ये है दे आर एंग्री, हो सकता है बच्चे उनसे नाराज़ होंगे बाप से। दूसरा है जनरेशन गैप, एक जनरेशन गैप है कि भाई वो इस उम्र में है कि उनकी कुछ ज़रूरियात अलग है, बच्चे अपने मोबाइल इंटरनेट में मसरूफ़ हैं, है ना, और वो बात करना नहीं चाहते उनसे, या फुर्सत नहीं मिलती, है ना। या लैक ऑफ कंसर्न, तीसरे लैक ऑफ कंसर्न यानी बच्चे उनके केयर नहीं करते, फिक्र नहीं करते, है ना। तो तीनों चीज़ें जो है यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं, तीनों चीज़ें यहाँ पर पॉसिबल हो सकती हैं। ऑल थ्री कुड बी रीजन्स। क्योंकि द चिल्ड्रन आर एंग्री डेट द फादर इज़ अनेबल टू अर्न मोर। हो सकता है बच्चे इसलिए एंग्री होंगे कि फादर हमारे ज़्यादा नहीं कमाते, प्रोवाइड बेटर लाइफ फॉर देम, और हो सकता है वो छोटी पोस्ट पर होंगे तो अच्छी ज़िंदगी हमको नहीं दे सकते। और हो सकता है कि द फादर इज़ ओल्ड एंड यंगस्टर्स कैन नॉट रिलेट टू हिम, कि फादर जो है बूढ़े हो गए हैं और बच्चे नौजवान हैं। सो दे आर सेल्फिश एंड डोंट केयर फॉर द मैन हु इज़ डूइंग हिज बेस्ट, है ना। सेल्फिश हो गए होंगे बच्चे, है ना, कुछ बच्चे सेल्फिश भी हो जाते हैं। ये मोबाइल का दौर है, इसलिए इसमें अगर फादर उनको मोबाइल ना देखने को कहेंगे तो वो अपने फादर पर ही क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। द चिल्ड्रन हैव नो केयर, हो सकता है उनके बच्चे उनकी कोई केयर नहीं करते हैं। नो लव, नो रिस्पेक्ट फॉर द फादर, है ना। इट माइट नॉट बी ए क्लोज निट फैमिली, यहाँ पे कोई अच्छे उनके रिलेशन क्लोज नहीं होंगे, है ना। सो देयर इज़ नो कंसर्न फॉर द हार्ड वर्किंग ब्रेड अर्नर, इतना मेहनत से रोटी कमाने के वाले के वास्ते कोई यहाँ पे फिक्र नहीं है। तो तीनों रीज़न हो सकते हैं। दे आर द चिल्ड्रन मस्ट बी एंग्री, और द चिल्ड्रन दे हैव अ जनरेशन गैप, और दे हैव लैक ऑफ कंसर्न। ओके, उसके बाद अच्छा सवाल है जो पहले भी गया, लिस्ट द डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द फादर इन द एक्सट्रैक्ट। दूसरे स्टैंजा में फादर कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ को फेस कर रहे हैं, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पहला, जब वो आते हैं तो कोई उनको वेलकम नहीं बोलता है। ओके, द फादर इज़ नॉट वेलकम्ड बाय एनीबडी इन द हाउस। ओके, सेकेंड डिफ़िकल्टी क्या है, ही इज़ ऑफर्ड, है ना, उनको क्या ऑफ़र की जाती है, वीक टी। यस, हाँ, एंड ही इज़ ऑफर्ड स्टिल चपाती, है ना। नो फ्रेश फूड इज़ ऑफर्ड टू हिम, उनको कोई ताज़ा खाना नहीं दिया जाता, ये उनकी प्रॉब्लम है ना। नेक्स्ट है, अगला प्रॉब्लम उनका क्या है, द फैमिली डज नॉट इंटरेक्ट विथ हिम। इंटरेक्ट यानी बात तो कोई नहीं करता, हाँ, द फैमिली डिड नॉट टॉक विथ हिम। ओके, हाँ, द फैमिली ही बुक हिज ओन कंपनी, वो अपनी ही दुनिया में मगन रहते हैं। तीसरा, द चिल्ड्रन आर बैड टेम्पर्ड, उनके बच्चे बड़े बदमिजाज हैं। एंड दे शेयर नथिंग विथ देयर फादर, दे शेयर नाइदर जोक्स नॉर सीक्रेट्स, है, कोई कुछ भी वो शेयर नहीं करते हैं। ये एक प्रॉब्लम है उनके सामने जो वो डिफ़िकल्टी फेस कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हो, ही मस्ट बी गोइंग टू वर्क दिस लाइक दिस, रिटर्न साइलेंटली टू साइलेंट होम टू हिज अनफ्रेंडली फॉर्मर होम्स ही वर्क्स, है ना। हाँ, ही इज़ वेरी साइलेंट इन हिज होम एंड ही इज़ अननोटिस्ड, उन पर कोई तवज्जो नहीं देता, अनकेयर्ड है, उनकी कोई केयर नहीं करता, अनएप्रिशिएटेड है, उनकी कोई
तारीफ नहीं करता, ऑलमोस्ट लाइक एन आउटसाइडर, बाहर के हैं ऐसा लग रहा है ना, इन हिज ओन होम, है ना, हाँ, जिसको हमने बेगाना कहा गया है, जिनको जिनको हमने क्या कहा है, स्ट्रेंज। फाइंड आउट द लाइन्स टू प्रूव द फॉलोइंग फैक्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। अगला सवाल है, कौन सी लाइन क्या बताती है ना, हिडन मीनिंग। जैसे फादर इज डिप्राइव्ड ऑफ गुड फूड, डिप्राइव यानी नहीं दिया जाता, फादर को अच्छा खाना नहीं दिया जाता, कौन सी लाइन बता रही, चपाती वाली लाइन है ना। होम अगेन आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी एंड स्टिल चपाती, ओके, ये लिखना। उसके बाद चिल्ड्रन डिड नॉट हैव ए हेल्दी रिलेशन विद द फादर, फादर के साथ उनका अच्छा ताल्लुक नहीं है, हेल्दी रिलेशन नहीं है। अगर हेल्दी रिलेशन होता तो जोक्स एंड सीक्रेट शेयर करते थे ना, तो वो वाली लाइन आएगी, हिज सलन चिल्ड्रन, उनके बदमिजाज बच्चे, हैड ऑफन रिफ्यूज टू शेयर जोक्स एंड सीक्रेट्स विद हिम, ओके। अब आ जाइए इन्फेरेंस, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस पे। गिवन बिलो आर द आइडियाज कन्वेड थ्रू द पोएम। एक तरफ एक्सप्रेशन है, दूसरी तरफ मीनिंग है, इससे पहले जो हमने करे। जैसे पहला है, चिल्ड्रन अवॉइड एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, बच्चे अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, जाहिर नहीं करते। इसकी वजह क्या है ना, ये इसकी वजह ये हॉस्टिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे किसी न किसी चीज़ के हॉस्टाइल होते हैं। हॉस्टाइल यानी शिकार। अब दो तरह के शिकार होते हैं बच्चे, है ना। अपने बाप से इसलिए नहीं बात करते कि कुछ बाप बहुत ख़तरनाक होते हैं, तो बच्चे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होते हैं कि कुछ बोलेंगे तो डांट देंगे, है ना। और कुछ बाप इतने नर्म होते हैं बेचारे कि बच्चों को इतना लाड़ करते हैं कि बच्चे सुपरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हैं कि अपन अपने बाप से ज़्यादा पढ़े लिखे, है ना। तो वो बाप को बिल्कुल ही घर की मुर्गी दाल बराबर समझते हैं। नेक्स्ट है, फादर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ रिफ्रेशिंग हॉट बेवरेज और नरिशिंग डाइट, है ना। फादर वॉज डिप्राइव्ड ऑफ फ्रेश फूड, फादर को डिप्राइव्ड नहीं दिया जाता, अच्छा खाना क्यों नहीं दिया जाता, बिकॉज हिज बेसिक डेली रिक्वायरमेंट्स वेयर ऑल्सो नॉट कैटर्ड टू। इसका मतलब यह है कि उनकी बुनियादी जो ज़रूरियात है बेचारों को वो इतनी दी जाती है ना। हाँ, नेक्स्ट है, द फादर वॉज डेस्टाइन्ड टू लिसन ओनली टू द क्रैकलिंग साउंड ऑफ ए मीडिया, यानी बेचारे स्टैटिक सुनते रहते हैं ना, खर खर की आवाज़ रेडियो की। इसका मतलब क्या है, द फादर कुड नॉट इवन हैव सम इंटरटेनमेंट बाय हिमसेल्फ ऑन द रेडियो, है ना, कि वो दूसरा कोई इंटरटेनमेंट उनको नहीं है। नेक्स्ट है, हिज सॉलिड प्रेजेंट इज डिवाइड ऑफ एनी होप, यानी वो घर में रहकर भी उनमें कोई उम्मीद नहीं है, तो इसका मतलब है ही कुड ओनली इंडल्ज इन इमेजिनेशन, वो सिर्फ एक ही उन काम कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं हिज पास्ट एंड प्रेजेंट का। नेक्स्ट है, द फादर्स एंडलेस कम्यूटिंग डिस्टेंस हिम फ्रॉम हिज चिल्ड्रन, हाँ, कि फादर का जो एक फादर और बच्चों के बीच में जो फासला है, तो वो क्या बयान कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि फादर किसी ट्राइबल नॉमेडिक ट्राइब्स हैं, ऐसा लग रहा है कि उनके बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छे और ओपन कैटेगरी के हैं, और फादर जो है वो बहुत ही एक शेड्यूल ट्राइब और नॉमेडिक ट्राइब के हैं, यानी निचला तस्वुर कर रहे हैं, नाउज़ बिल्लाह। नेक्स्ट है, द पोएट डील्स विद द थीम ऑफ मैंस एस्ट्रेंजमेंट फ्रॉम द मैन मेड वर्ल्ड, एनालाइज इट विद द हेल्प ऑफ द एक्सट्रैक्ट। हाँ, अगला सवाल है कि नज़्म में बयान किया गया है कि इंसान इस जदीद ज़िंदगी ने इंसान को अपने ही घर में बेगाना बना दिया है। तो यहाँ पे वही बात बयान की कि द फादर रीचेज होम, ही हैज़ ऑफर्ड पुअर मील, पुअर टी, स्टिल चपाती, यस, ही हैज़ देयर इज़ नो फैमिली बॉन्डिंग, है ना, होम इज़ ओनली ए शेल्टर फॉर हिम, ओके, ही इज़ actually he is lonely, his family is well but he is unwell, he is unappreciated, uncared, unfriendly, yes, हाँ, he is totally a stranger, है ना, वो अपनों में भी बेगाना है। The father, next है, the father contemplates his past and peeps into his future, हाँ, वो अपने माजी को याद करते हैं और मुस्तकबिल में क्यों झांक रहे हैं, हाँ, क्यों झांक रहे हैं, because at present there is no communication with his family, क्योंकि प्रेजेंट फ़िलहाल तो उनके फैमिली के साथ कोई कम्युनिकेशन है ही नहीं, है ना। नो मेंबर ऑफ हिज हाउस वुड सिट विथ हिम एंड टॉक विथ हिम,
कोई उनके साथ बैठने को तैयार नहीं है, नोबडी इज़ इंगेजिंग इन डिस्कशंस, कोई उनके साथ बात करने को तैयार नहीं है, नोबडी इज़ मीन्स हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड विथ हिम, ऑल आर बिजी इन देयर लाइफ्स, दैट्स वाई ही इज़ वेरी साइलेंट, है ना, वो बहुत खामोश हैं। एंड समटाइम्स ही कंसिडर दैट हिज पास्ट वॉज ब्राइट, क्या मेरे पूर्वज बहुत अच्छे थे। एंड समटाइम्स ही थिंक्स दैट जब उनके ग्रैंड चिल्ड्रन आएंगे तब मुझे कोई ना कोई पूछेगा, मेरा पोता पूछेगा या मेरा नवासा मुझे ज़रूर पूछेगा, औलाद नहीं पूछती तो। सो कोई उनके साथ नो वन शेयर हिज ड्रीम्स, कोई भी उनके ड्रीम्स पूछता नहीं है, तो इसलिए वो ही स्पेंड्स हिज पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर अलोन इन साइलेंस, अकेले बैठे बैठे अपना पुरानी ज़िंदगी, आज की ज़िंदगी और अगली ज़िंदगी का वो क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। ओके, पर्सनल रिस्पॉन्स में कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द फैमिली मेम्बर्स फ्रॉम द फादर्स बिहेवियर इन द एक्सट्रैक्ट। हाँ, फादर का जो बिहेवियर था उसमें फैमिली का नेचर कैसा है ना, फैमिली मेम्बर्स कैसे हैं यहाँ पे, सेल्फिश हैं, अनकेयरिंग हैं और अनशेयरिंग है और मिसबिहेव है ना, और मिसकंडक्ट है ना, डिसरिस्पेक्ट है। फादर के ख़िलाफ़ जितनी भी चीज़ें हैं सब आपने लिखना चाहिए। हाँ, मिसबिहेवियर है, मिसकंडक्ट है, अनकेयरिंग, अनशेयरिंग, हाँ, एंड बिल्कुल अनकाइंड, है ना, अनकाइंड। नेक्स्ट है पोएटिक डिवाइसेस। आई सी हिम ड्रिंकिंग वीक टी ईटिंग ए स्टेल चपाती, है ना, हमने बोले ना सिनेक्ट डॉक है। स्टेल चपाती, स्टेल फूड यानी नॉन नरिशिंग फूड, बासी खाना, वेयर द पार्ट सिम्बलाइजेज द होल। फूड जो है एक अलग चीज़ है और स्टेल एक अलग चीज़ है, तो दोनों को मिला दिया गया है ना, पार्ट बिकम से होल, इसलिए वो हो गया है सिनेक्डॉक। और चपाती ओनोमेटोपिया। एलिट्रेशन क्या है, मैन्स स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम ए मैन मेड वर्ल्ड, एम आ गया ना, इसलिए एलिट्रेशन हो गया। ओनोमेटोपिया हमने आपको बताया, हर्फ सदा, स्टैटिक ऑन द रेडियो साउंड लाइक अ मीनिंग ऑफ द वर्ड। ओके, स्टैटिक ये हर्फ सदा है ना, साउंड वर्ड, क्या लिख देना उसमें, साउंड वर्ड। और सिनेक्डॉक तो आपको आ ही गया, मैन्स स्ट्रेंजमेंट फ्रॉम मैन मेड वर्ल्ड, ये सिनेक्डॉक। ओके, पोएटिक क्रिएटिविटी में क्या है, कंपोज ए शॉर्ट पोएम इन अबाउट 4 to 5 लाइन्स ऑन माई फादर, है ना, आप 5-6 लाइन लिखिए माई फादर इस पर। ओके, माई मदर, माई ब्रदर, माई सिस्टर, माई स्कूल, माई टीचर, है ना, माई गार्डन, माई ब्रदर, माई सिस्टर, इस पर आप छोटी छोटी पोएटिक लाइन्स इंग्लिश में कंपोज कीजिए। देन यू विल इजीली लर्न हाउ टू कंपोज अ पोएम। उर्दू में कीजिए ना, हमारी क्या कमज़ोरी है हमारी कौम में कि हम उर्दू में भी कोई लाइन नहीं लिखते, यहाँ तक के बच्चे उर्दू के मजमून भी याद करते, बोलो, है ना, उर्दू के मजमून याद करते, जबकि उर्दू के मजमून में अपने दिल का इजहार करना चाहिए, है ना, अपने ख़यालात का इजहार करना चाहिए। तो ये चीज़ें होना चाहिए ना, हम कब तक रट्टा मारेंगे, है ना, इसलिए रट्टा नहीं मारना चाहिए। वी शुड कॉन्सेंट्रेट, हमने कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए हर चीज़ पर, और फिर उसको अपने दिल से। कई बार अब हमने जो है तकरीबन 5 सब्जेक्ट्स में एमए किया है। बोलने का मतलब ये है कि आप भी पढ़िए, है ना, एक टीचर का आईना होता है। तो हमने इंग्लिश में एमए किया है, उर्दू में एमए किया है, पर्शियन में एमए किया है, पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है, सोशोलॉजी में एमए किया है। इतने एमए क्यों किए हैं कि भाई चलो दरियापुर में जो है जो बच्चे रहेंगे हम उनको बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, है ना। तो अपने गांव में तो उतनी कदर नहीं होती है, बाहर गांव भले ही हो जाती है। तो बोलने का मतलब ये है कि इतना हमने पढ़ा है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हमको मार्क्स जो है कम आए तो हम रोए हैं, मार्क्स ज़्यादा आए तो हम हंसे हैं। इंसान की काबिलियत उसकी इंसान के मार्क्स पर उसकी काबिलियत ज़ाहिर नहीं होती है, इंसान की एबिलिटी, उसकी सलाहियत पर उसकी ये डिसाइड होता है कि भाई वो कितना सलाहियतमंद इंसान है ना। तो इसलिए आप भी क्या करिए, कंपोज कीजिए, काय पर, माय फादर, है ना। माय फादर इज़ अनसेल्फिश, माय फादर इज़ केयरिंग, शेयरिंग, ही हेल्प्स मी अ लॉट, ही इज़ द
boss our home, everybody obeys his orders. My mother respect my father, we all children respect my father because he is the driver of our ship. इस तरह से आप जो भी है आप उसको लिख सकते हैं, अपने ख्यालात का इजहार तो कीजिए। नेक्स्ट टाइम ये होगा, गलती आएगी तो निकलेगी, है ना, लिखेंगे ही नहीं तो गलती आएंगी, नहीं आएंगी तो निकलेंगी नहीं। ओके, नेक्स्ट अप्रिसिएशन भी आ सकता है आपको पोएम का, है ना। अबाउट द पोएम फादर रिटर्निंग होम बाय दिलीप चित्रे इज ए बाइलिंगुअल पोएट, है ना। जैसे ही इज़ अबाउट, यहाँ पे क्या बयान कर रहे हैं, द पोएट स्पीक ऑफ द अनसीइंग आइज ऑन द सीनरी फ्लैशिंग पास्ट इन द ट्रेन, सॉगी क्लोज। बहुत बड़ा अप्रिसिएशन है ये, जिसको आप डिटेल में जो है आप पेज नंबर 150, 151, 152, 153 पर पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स तो हमने आपको बताए हैं। फादर्स अटायर, फादर की जो अटायर लिबास, उसके लिए डिस्क्राइबिंग वर्ड क्या था, सॉगी। फादर्स टी, उसकी टी कैसी थी, वीक, है ना, हाँ वीक टी, यानी ख़राब चाय बना के देते थे उसको। फादर्स फुटवेयर मडी, है ना। और फादर्स फूड स्टेल, और फादर्स आई साइट डीम, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप बताइए। व्यू काउंटर व्यू में आपको एक पेपर में आ सकता है, एवरी डे इज़ ए मदर्स डे, है ना, ये एवरी डे इज़ ए फादर्स डे आ सकता है। व्यू काउंटर व्यू का एक क्वेश्चन आपको राइटिंग स्किल में आता है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा व्यू काउंटर व्यू, ये बयान सही है कि नहीं है। तो आप राइट साइड में लिखिए एवरी डे इज़ फादर्स डे, है ना। वाई, बिकॉज फादर हैज़ लॉट ऑफ मीन्स ब्लेसिंग्स ऑन अस। हम फादर के हम पर बहुत सारी नेमतें हैं। ही लव्स हम अस, वी लव हिम, वी रिस्पेक्ट हिम, है ना, बिकॉज ही इज़ अ केयर टेकर ऑफ आवर फैमिली। यस, सो नो डे इज़ suitable to fix him. If one day we fix about Father's Day, it is not justified. सिर्फ एक ही दिन अगर फादर्स डे रहेगा तो अच्छा लगेगा क्या? हमारे इस्लाम में है तो यानी एक दिन मदर्स डे मनाओ, माँ की खिदमत कर लो, और बाकी दिन माँ का कहना मत मानो, ऐसा नहीं है। 365 दिन है ना, एवरी डे इज़ फादर्स डे एंड एवरी डे इज़ मदर्स डे, ऐसा आप उस पर लिखिए। राइटिंग स्किल भी, कैरेक्टर स्केच ऑफ योर फादर पे एक मजमून लिखिए, माय मदर पे एक मजमून लिखिए, अपने टीचर को बताइए, या हमें जो है हमारे मोबाइल नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं कि हमने ये सॉल्व किया है। तो उम्मीद है कि बच्चों आपको दिलीप चित्रे की ये पोएम बहुत अच्छी पसंद आ गई होगी और बहुत डिटेल में पसंद आ गई होगी। हम डिटेल में इसलिए पढ़ाते हैं थोड़ा सा कि बच्चों के अच्छा समझ में आ जाए तो अच्छा वो लिख पाएंगे। ओके, तो उम्मीद है कि इस नज़्म को आप समझेंगे और अपने फादर की, अपने मदर की, अपने बड़ों की, सबकी बहुत इज़्ज़त करेंगे और बहुत रिस्पेक्ट उनको देंगे, ताकि हम जो है दूसरों की रिस्पेक्ट करेंगे तो अल्लाह पाक हमारी भी आने वाली नस्लों को रिस्पेक्ट करवाएगा। तो चैनल को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को जो भी साल 12th में हैं, नेक्स्ट टाइम आने वाले हैं, इनको आप संभाल कर रखिए वीडियोस को, ताकि उनके काम आएँ और कौम के काम आएँ। चलिए, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।